सब लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर कोई भी ऑडियो में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ फील फ्री टू एक बार आप मैसेज कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और हम लोग देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं, उसका इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा लेवल्स। चेक। ठीक है। तो आज हम लोग एक हिंदी सेशन, बहुत रिक्वेस्ट के बाद हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि आज हम लोग एक हिंदी सेशन करेंगे जिसमें बेसिकली स्टार्टिंग शुरू से लेके कैसे कंसोल एकदम डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, फैक्ट्री सेटिंग्स में ला के और उसको कैसे शो रेडी बनाया जा सकता है कंसोल को, कि कोई इंजीनियर अगर आता है तो उनको, अगर वो अपनी शो फाइल भी लोड करते हैं तो उनको कोई आगे फॉल्ट ना हो और आप अपनी तरफ से तैयार रहें हमेशा। तो ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। आज हम लोग बेसिकली कवर करेंगे कैसे नया शो फाइल बनाना है, शो फाइल नया बनाते हुए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, किस हिसाब से आपकी प्लानिंग होगी, क्या इनपुट चैनल्स के रोल, मतलब क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जो इनपुट चैनल का पार्ट होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जो आपके ऑक्स और ग्रुप चैनल्स के पार्ट होते हैं, किस तरह से आप अपनी शो फाइल को लेआउट अच्छे से बना के एकदम तैयार रख सकते हैं विद जो भी एलिमेंट्स आपको चाहिए उनका फुल यूज़ करते हुए। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और मैं आपके साथ अपना कंसोल का स्क्रीन शेयर करता हूँ। शेयरिंग। हाँ, आज हिंदी में हम लोग सेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा हो सकता है कुछ वर्ड्स इंग्लिश में निकले तो प्लीज़ सॉरी। अगर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर वर्ड हो जो नहीं समझ आता तो प्लीज़ आप मेरे को फेसबुक पे मैसेज कर दीजिए, और उसके बाद हाँ, मैं कोशिश करता हूँ रिस्पॉन्ड करने की, क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं जो नहीं होते हैं, मतलब कंसोल का वर्ड कंसोल ही है तो हाँ ठीक है। ऐसे जब हम लोग अपना कंसोल ऑन करते हैं तो जो फर्स्ट चीज़ हमें दिखाई देगी वो ये मास्टर स्क्रीन होती है, जिसपे आपका कंसोल का बेसिक इंफॉर्मेशन सारी दी हुई होती है, आपका कंसोल का नाम, मॉडल नंबर, कंसोल का सॉफ्टवेयर वर्जन जो आपको यहाँ बॉटम में मिलेगा। हाँ, और आपकी बाकी के जो भी पोर्ट्स हार्डवेयर है उनका स्टेटस, जैसे आपकी पावर सप्लाई वो हमेशा ओके रहेगी, आपका जो इंजन कंप्यूटर है वो सब ओके रहेगा, आईओ पोर्ट्स, मैडी डिवाइस, उन सब की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे इजीली सब कुछ दिखता रहेगा। जैसे ही कुछ भी एरर होगा यहाँ पे आपको वो ओके की जगह एक एरर मैसेज दिखाएगा, तो मतलब आपको उसको ध्यान देना चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, तो ज़्यादा अब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, हम लोग नया सेशन फाइल बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए होगा, हम नया सेशन फाइल बनाएंगे तो हमें फाइलिंग पे ध्यान देना होगा। तो हम लोग यहाँ पे फाइल्स पे जाएंगे। फाइल्स वाले सेक्शन में आप यहाँ देखेंगे सेशन स्ट्रक्चर। बेसिकली ये डिसाइड करेगा कि आपका सेशन का स्ट्रक्चर क्या है, कि आपके इनपुट चैनल्स कितने हैं, आपके आउटपुट चैनल्स कितने हैं, किस हिसाब से आप आपका सेशन देखना चाहते हो आगे। तो इस टाइम पे हम लोग को थोड़ी सी प्लानिंग करनी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अब आपके पास आर्टिस्ट का टेक राइडर है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादातर लोग हमारा अगर यहाँ पे D2 रैक यूज़ करते हैं तो D2 रैक के साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर SD10 और दो D2 रैक्स हैं तो हम लोग के पास वैसे ही फिजिकली 96, 48 और 48, एक D2 रैक में 48 इनपुट चैनल्स हो गए, तो 96 इनपुट चैनल्स आपके पास ऑलरेडी हो गए तैयार, है ना। उसमें ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपको आपके 8 लोकल इनपुट के चैनल्स हो गए, हाँ, तो उसमें 104 चैनल्स हो गए। प्लस अगर आपका मन करे कि आपको और इफेक्ट्स रिटर्न चैनल्स चाहिए या फिर ऐसा कुछ कोई भी ऑसिलेटर पिंक नॉइज वाले चैनल्स चाहिए, तो आप अपना आराम से वो सारा कैलकुलेशन करके इनपुट चैनल्स का, उसके बाद आप डिसाइड किया आप करेंगे कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली आपकी फाइल में, ऑक्सेस कितनी चाहिए, कि आपकी स्टीरियो ऑक्सेस इन ईयर्स के लिए कितनी है और मोनो ऑक्सेस वेजेस के लिए कितनी है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग को यहाँ इस स्टेज पे प्लान करना होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग यहाँ पे आके करेंगे वो है आपका सबसे बड़ा बटन जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, उसका नाम है डिफ़ॉल्ट ऑल।
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे नए सेशन फाइल में जो भी पुरानी सेटिंग्स हैं या जो पिछले सेशन फाइल जो ऑलरेडी लोडेड थी उसकी सेटिंग्स हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो। मैं चाहता हूँ कि मैं एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करूँ ताकि मुझे पता हो कि मैं कर क्या रहा हूँ और मैं कहाँ से सेटअप स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। आप सबसे पहले डिफॉल्ट ऑल्ट वाला बटन, डिफॉल्ट ऑल वाला बटन प्रेस करेंगे। जैसे आप ये करोगे आपको दिखेगा कि आपका टाइटल, सैम्पल रेट, चैनल काउंट, ऑक्स काउंट, सब चीज़ क्लियर ऑल हो गई है और वो नया सेशन बिल्ड करने के हिसाब से तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग यहाँ से चैनल काउंट चेंज कर सकते हैं। जैसे 96 तो मेरे 2 स्टेज रैक में ही आ जाएंगे, करेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, 96 की जगह मैं मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली मेरे को अगर 110 चैनल चाहिए, 12 ऑक्सेस, आप ये चीज़ या तो यहाँ पे टैप करके यहाँ से लिख सकते हैं, या फिर जैसे ही आप नोटिस करोगे कि ये येलो सर्कल बन जाता है, इसका मतलब कि जो कंसोल पे एक टच एंड टर्न नॉब होता है वो एक्टिव है। एक्सक्यूज मी। तो आपका वो टच एंड टर्न नॉब से सीधा आप ऐसे बसेस अप डाउन कर सकते हो। तो आपका एक ऑप्शन और होता है इसमें कि आप जब आप ऑप्शंस में कंसोल पे जाते हो तो यहाँ ऑफलाइन एडिटर में इधर ऐसे नीचे दिखा देते हैं कि यूज माउस व्हील, जो आपका माउस का सेंटर में स्क्रोलर होता है उसको एज अ टच एंड टर्न नॉब आप यूज कर सकते हैं। तो जब आप इस पे ऐसे लेके जाके आपका माउस को अप डाउन करेंगे तो आपकी ऑक्सीज और वो या जो भी नंबर है तो वो कम ज़्यादा कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। ओके, अनदर एक और चीज़ जो आप यहाँ से देखोगे वो रहेगा आपका ऑब्वियसली सैम्पल रेट्स, या आपको 46 किलोहर्ट्ज़ पे रन करना है या 96 किलोहर्ट्ज़ पे रन करना है। आपका सेशन का टाइटल आपको क्या चाहिए, जैसे आज के लिए मैं सबसे आसान तरीका टाइटल देने का ये होगा कि आप उसमें आपकी डेट डालें, आप उसमें आपका कंसोल का मॉडल नंबर डालें और आप उसमें कंसोल का सॉफ्टवेयर वर्जन डालें। एज लॉन्ग एज आप तीनों चीज़ें ये वाली इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हो आपको आगे कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि अगर लेटेस्ट शो फाइल वाली आप फाइल किसी पुराने कंसोल सॉफ्टवेयर वर्जन के कंसोल पे लोड करेंगे तो वो नहीं होगा। तो इंस्टेड ऑफ मतलब आप उस कंफ्यूजन में रहो कि यार क्या हो गया, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, लोड क्यों नहीं हो रहा, दिखा क्यों नहीं रहा फाइल, ब्लैंक डार्क क्यों है, ग्रेड आउट क्यों है फाइल, तो इट्स ऑल मतलब बहुत हमेशा बेटर रहता है कि आप अपना थोड़ा सा फाइल्स को सेग्रीगेट करके रखें। कि कोई अगर पुरानी फाइल है तो उसको पुराना वर्जन पे रखोगे ताकि आपको पता हो कि आप वहाँ से इसको नई सेटिंग्स पे लेके आ रहे हो। या फिर अगर आपको कभी कोई पुराना कंसोल मिल रहा है और आपको चाहिए कि आपकी पुरानी शो फाइल आप उस पर यूज़ करो थोड़ा सा मॉडिफाई करके, तो वो भी आप कर सकते हो। बट ऑलवेज मतलब थोड़ा बेटर है कि आप आपका सारा मतलब जो पॉसिबल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप फीड कर सकते हो, ठीक है। आपका जो ऑक्स के सेंड्स होते हैं बाय डिफॉल्ट वो हमेशा पोस्ट फेडर पे रहते हैं इस कंसोल के हिसाब से। बट सिंस अगर कभी कभी क्या होता है कि आप फ्रंट ऑफ हाउस से सब कुछ मॉनिटर्स भी मिक्स कर रहे हैं तो आपके ऑक्सेस जो जाते हैं सब पोस्ट फेडर जाएंगे, प्री फेडर जाएंगे सॉरी। तो यहाँ से आप उनको मास्टर ग्लोबल प्री फेडर सेलेक्ट कर लिया तो इससे आपकी जितनी भी ऑक्सेस हैं वो सारी की सारी प्री फेडर हो जाएंगी। अब आपको कुछ ऑक्सेस अभी भी होंगी जो आपको शायद प्री की जगह पोस्ट पे चाहिए होगा, तो वो अगर कम है तो उनकी सेटिंग्स आप वहां से मास्टर चैनल है वहां से चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी स्टीरियो ऑक्सेस आ रही है। अगर आपको किसी भी तरह से कुछ आगे पीछे करना है तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करिए, आप मूव अप और मूव डाउन कर सकते हैं, तो उसका सॉफ्टवेयर का नंबर भी उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। सेम चीज़ आप ग्रुप्स के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी अभी हमने 12 स्टीरियो और 6 मोनो ग्रुप्स लिए हैं इसमें, जस्ट ऐसे ही एक रैंडम नंबर, ठीक है। रीबिल्ड बैंक्स हॉरिजॉन्टली और रीबिल्ड बैंक्स वर्टिकली, जो ये लिखा है एग्जैक्टली exactly वही चीज़ ये करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर आप फेडर बैंक सेक्शन पे आएंगे तो वर्टिकल मतलब ऐसा हो गया राइट, सीधा। तो अगर आपके यहाँ पे 1 से 12 चैनल है तो अभी आपके 13 से 24 यहाँ आ रहे हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब कि ये हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है, ठीक है। अगर मेरे को
ऐसा देखने में अच्छा लगता है कि 1 से 12 यहाँ चाहिए और फिर 13 से 24 यहाँ चाहिए और फिर 25 से 36 ऐसे ऐसे करके अगर करना है तो उसके लिए मेरे को वहाँ पे वो रीबिल्ड बैंक्स वर्टिकली सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मेरे को एक लाइन में देखने ज़्यादा पसंद है कि 1 से 12 इधर और 13 से 24 इधर ऐसे 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 करके, तो उसमें मेरे को हॉरिजॉन्टल मोड में सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिंपल, ठीक है। ये बेसिक सेटिंग करने के बाद बाकी के आपके जो मैट्रिक्स इनपुट्स आउटपुट्स कंट्रोल ग्रुप्स, ये आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे ग्रे कलर में हुआ हुआ है। इसका मतलब कि ये सॉफ्टवेयर में इतने ही रहते हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो आप चाहो तो हटा सकते हो उसको अपने लेआउट में से, बट चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार ये सेटिंग्स हो गई तो आपको नीचे यहाँ पे दिखता रहेगा कि आपके पास स्पेयर बसेस कितनी है और आपके पास स्पेयर चैनल प्रोसेसिंग कितनी है। तो SD10 की जो मैक्सिमम चैनल प्रोसेसिंग होती है वो 144 इनपुट्स की होती है और 64 आउटपुट्स, विच इन मतलब उसमें आपका ग्रुप बसेस और ऑक्स बसेस को मिला के 64 आउटपुट्स आप यूज कर सकते हो मोनो, और या फिर मतलब अगर आप स्टीरियो यूज करो तो ऑब्वियसली आपके 2 आउटपुट्स यूज हो जाएंगे। ठीक है, सो वो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, एक बार ये वाली सेटिंग्स हो गई तो आप सीधा रिस्ट्रक्चर सिलेक्ट करेंगे। कंसोल का सेव सेशन वाला विंडो खुल जाएगा, उसमें आपको बोलेगा कि आपका सेशन सेव कर दीजिए। इसको हम लोग uh, 2 या फिर हिंदी। ठीक है, जस्ट याद रखने के लिए कौन सा सेशन। एक बार आपने आपका नेम और टाइटल सेलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद आप सेव कर दीजिए और आपका पूरा, अगर आप देखेंगे तो ये कमांड ऐसा बिल्ड होता रहेगा। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट ऑफलाइन एडिटर है तो आपका जो सी ड्राइव में प्रोजेक्ट्स फाइल होती है वहां पे आपकी सारी फाइल्स सेव हो जाती हैं। ठीक है, एक बार ये आपका सेशन स्ट्रक्चर से अगर आपने फाइल सेव कर दी है तो उसके बाद सबसे पहली चीज जो आप सेशन फाइल में जाके आप देखोगे कि आपके जो फिजिकल कनेक्टिविटी है, जो आप स्टेज रैक्स या फिर आपका जो भी मतलब स्टेज रैक ऑडियो आईओ में जो भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग डिवाइस और वो सारी चीज़ें जो भी मैडी कनेक्शंस हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो वो चीज़ चेक करने के लिए आपको हमेशा यहाँ पे सेटअप सेक्शन है एक जो कॉर्नर में, टॉप कॉर्नर सेटअप में ऑडियो आईओ में जाएंगे तो ऑडियो इनपुट आउट, हमने इसको सिलेक्ट किया। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे हमें दिखेगा यहाँ पे आपका लोकल आईओ जिसमें आपके 8 इनपुट 8 आउटपुट और 8 AES इन और 8 AES आउट है। चार चार सॉरी, आपका पहला रैक का पोर्ट जो मैडी है, सेकंड रैक का पोर्ट जो फिर से मैडी पे सिलेक्टेड है, तो बाय डिफॉल्ट कंसोल की सेटिंग ही ऐसी होती है जिसमें आपका ऑटोमेटिकली मैडी पे सिलेक्ट होगा। अब यहाँ पे आप स्टेज रैक कौन सा यूज कर रहे हैं वो आप चूज कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका ये करने का होगा, आप अगर आप, क्योंकि हम लोग यहाँ पे शुरू से सेशन फाइल बना रहे हैं हमारी, तो यहाँ पे एक बटन होता है कन्फर्म ऑल पोर्ट्स। कन्फर्म ऑल पोर्ट्स क्या करता है बेसिकली, ये आपका जब आप बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका डिटेक्ट करता है कि किस पोर्ट पे कौन से कौन से स्टेज रैक्स, टाइप ऑफ स्टेज रैक या फिर कार्ड्स कनेक्टेड हैं और कितने कार्ड्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये कार्ड्स अब आप जैसे ही कंफर्म ऑल पोर्ट सेट करेंगे तो अगर आपका इस जगह पे D2 रैक कनेक्टेड है तो वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे D2 रैक सिलेक्ट कर लेगा और आपको ये वाला स्टेप मतलब नहीं करना पड़ेगा, तो सीधा कंफर्म ऑल करके ऑटोमेटिकली वो सारी आपकी इंफॉर्मेशन ले आएगा आपके लिए। अगर आपको मैनुअली ऐड करना है और आप शुरू से नहीं कर रहे हो सेटअप और आपको चाहिए कि आपको आप न्यू जो इधर आप आप पैक करते हो सिर्फ
तो फिर आपके जो भी रैक के कार्ड्स हैं जो मिसमैच हो रहे होंगे, जो नहीं ऐडेड होंगे, तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा कार्ड कौन से पोजीशन पे आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे ये एक आउटपुट कार्ड है, अगर ये यहाँ पे ना लगा होके, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, वैसे यही होगा, अगर नहीं होगा, अगर बाय चांस यहाँ पे लगाया हुआ है और वो दिखा यहाँ पे रहे लेकिन रेड इधर करके एक मार्क आ जाएगा, तो बेसिकली आपको उसको कंफर्म करना पड़ेगा। तो एक बार, क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग्स ऐसे होती है स्टेज रैक की, तो आप एक बार कंफर्म करेंगे तो जो भी सेटिंग स्टेज रैक की होगी वो ऑटोमेटिकली कंसोल ले लेगा यहाँ पे। ठीक है। अगर आप यहाँ पे आपका कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस, मैडी डिवाइस रिकॉर्डिंग के लिए लगा रहे हैं, जैसे यूबी मैडी हो गया, तो आप सीधा उसको स्टैंडर्ड मैडी पे सिलेक्ट कर सकते हो और आप इधर से कॉपी ऑडियो करके आपका मैडी पे सेंड कर सकते हो। तो ये सारे 48 के 48 चैनल्स आपके डायरेक्टली मैडी पे कॉपी हो जाएंगे रिकॉर्डिंग के लिए। रिकॉर्डिंग की हम लोग एक अलग से थोड़ा डिटेल्ड वेबिनार भी करेंगे, जिसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग के बारे में बात करेंगे और वर्चुअल प्लेबैक के बारे में बात करेंगे। बट यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि इधर से ही स्टार्ट होती है रिकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक बारी हम लोग के स्टेज रैक्स यहाँ पे पैच हो जाएंगे, तो आपको इधर ओके साइन बना आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने मास्टर स्क्रीन पे देखा था कि कंप्यूटर ओके है, वैसे ही ऑडियो आयो में आपका जो भी कनेक्शंस होंगे सब ओके हो जाएगा, इंक्लूडिंग वेव्स। हाँ, एक यहाँ से इस पेज से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, आप यहाँ से लिटरली काफ़ी हद तक अपना लाइन साउंड चेक भी कर सकते हैं, लाइन चेक भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग जब भी बैठते हैं, तो आप जब भी किसी एक पर्टिकुलर पोर्ट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 1 माइक 1 सिलेक्ट किया है, तो मेरे को यहाँ पे उसका पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे मैं इधर आपका फैंटम पावर, पैड्स, या फिर इवन डायरेक्ट सिग्नल फ्रॉम द आपका डायरेक्ट सिग्नल प्रीएम्प से, तो वो सारी चीज़ें मैं यहीं से सुन सकता हूँ डायरेक्टली। चैनल पोर्ट का नाम और वो सारी चीज़ें सब यहाँ से असाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को यहाँ पे कुछ और चाहिए, जैसे अगर हम लोग मान लीजिए ये वाले कार्ड, लास्ट कार्ड पे हमने सिर्फ अपने आरएफ माइक्स लगाए हुए हैं फॉर वो कॉन्फ्रेंस के लिए, तो अगर मेरे को इस कार्ड को पूरा RF 1 2 3 4 5 6 8 ऐसे करके यहाँ तक 8 तक नंबर करना है, तो मैं फर्स्ट वाला कार्ड सिलेक्ट करके सॉकेट नेम पे RF लिख दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 8 सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मेरे को 8 चैनल को ऑटो नेम करना है, और मैं इधर ऑटो नेम कर दूंगा। तो आप नोटिस करोगे जैसे ही मैंने ऑटो नेम किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली RF 1 RF 2 RF 3 RF 4 ऐसे 8 आ गया। तो मैं पोर्ट नेम्स भी ऐसे डिसाइड कर सकता हूँ। तो बहुत बहुत हेल्पफुल जगह होती है ऑडियो आयो। आप यहाँ से लिटरली सारी सेटिंग्स अपनी करके आप रेडी रह सकते हो। लाइन चेक वगैरह बहुत स्मूथ हो जाता है, एक बारी में ऐसे मतलब टैप करते 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 आपका पूरा लाइन चेक हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कौन से चैनल्स कहाँ पे चल रहे हैं। राइट, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, एक बार जब आपका ऑडियो आयो पूरा परफेक्टली सेट हो गया है, तो आप क्या देखेंगे कि आपको आपका चैनल पैचिंग और ये सारी चीज़ें करने की बारी आ जाएगी। राइट, तो अब आप जाएंगे जब लेआउट में, तो आपको यहाँ पे एक चैनल लिस्ट का सेक्शन मिलेगा, जिधर आपको सारे जितने भी चैनल टाइप्स हैं वो सब मिल जाएंगे, जो कि आपका इनपुट चैनल हो गया, ऑक्स आउटपुट्स हो गए, ग्रुप आउटपुट्स, मैट्रिक्स कंट्रोल ग्रुप्स मतलब, या फिर VCA। ठीक है, तो जितने भी चैनल्स हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। अब यहाँ से मैं टैप कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो हमको यहाँ पे दिखाई देगा कि एक ऑप्शन है सिलेक्ट का और एक ऑप्शन है एडिट का। तो जब मैं एडिट सिलेक्ट करूँगा, इस टाइम पर यहाँ पे मैं कोई भी अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता हूँ, विच इज़ जो कि मैं अपना चाहूँ तो चैनल का नाम चेंज कर सकता हूँ, एक बेसिक
लेबलिंग जो हम लोग का सेक्शन में रहता है कि इन, आउट, स्नेयर टॉप, बस आपको क्या करना है, आप यहाँ पे लेबल करते जाइए और अपना लैपटॉप का टैब वाला बटन जैसे ही आप दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो स्नेयर बॉटम, टॉम 1, टॉम 2, फ्लोर टॉम, ठीक है। ओवरहेड लेफ्ट, ओवरहेड राइट, ओके, जस्ट वो चेंज कर, ड्रम किट पैच खत्म करना था। एनी हाउ, ठीक है, एक बार आपकी ये वाली सेटिंग्स हो जाएंगी तो आपको यहाँ पे बेसिकली उस चैनल की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पेज पे विजिबल होगी और आपको और कहीं जाके टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इसी एक पेज में आप पूरा चैनल का पैचिंग इंक्लूडिंग योर इनपुट चैनल, आपका ऑक्स चैनल, ग्रुप चैनल, सबकी पैचिंग आप यहीं से कर सकते हो। अगर आप देखोगे कि ये हेडिंग इस पे मेन इनपुट लिखा है, करेक्ट? तो मेन इनपुट में जैसे ही मैं यहाँ पे टैप करूँगा, मेरा यहाँ पे इनपुट चैनल में जो भी पोर्ट पे मेरा रैक पैच्ड है, लोकल आईओ चाहिए तो लोकल आईओ से पैचिंग ले सकता हूँ, रैक इन रैक 1 चाहिए तो रैक 1 से पैचिंग कर सकता हूँ, है ना? तो जो भी मेरे को सिलेक्ट करना है मैं यहाँ से सिलेक्ट करके मेन इनपुट के नीचे अपना पैचिंग कर सकता हूँ। तो ये जो ट्रिपल चैनल्स वाला फीचर है, ये आप अगर देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, बहुत बहुत हेल्पफुल फीचर है और जल्दी काम हो जाता है इससे। तो जैसे अगर आप नोटिस करेंगे तो मैं चैनल 1 के सेटअप पे हूँ अभी, करेक्ट? तो चैनल 1 के सेटअप से मेरे को चैनल 1 से 48 तक मेरा 1 to 48 स्टेज रैक का पैच करना है। तो सबसे आसान तरीका वो ये है कि चैनल 1 पे आके आप यहाँ पे रिपल चैनल्स वाले सेक्शन पे 48 लिखेंगे, ठीक है? अभी अगर आप नोटिस करेंगे तो ऑलरेडी मेरे सारे 48 चैनल्स पैच्ड थे। तो अगर मैं इस बार फर्स्ट माइक को यहाँ से डीसिलेक्ट कर देता हूँ तो आप नोटिस करोगे कि मेरा पूरा पैच हट गया है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर कुछ भी क्रॉस पैच हुआ होगा तो जो इन 48 चैनल्स पे जो भी पैच है वो सब हट जाएगा। और उसके बाद आप फिर से एक बार यहाँ पे मेन इनपुट में जाके रैक 1, मेरे को सुनने में आया है कि आवाज कम आ रही है, इज इट बेटर? अभी बेटर है क्या? यस, नो, कोई प्लीज बोल दीजिए। मैं आप लोग अपना लेवल भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि मेरा माइक का गेन काफी लाउड है यहाँ से। ईयरफोन्स पहन के सुनेंगे तो शायद थोड़ा बेटर सुनाई देगा। ओके, ठीक है। तो रिपल पैच के लिए यहाँ से 48 सिलेक्ट करा, रैक 1, माइक 1, पैच, ठीक है। मेरा 1 से लेके 48 तक, अब मैंने इनके पोर्ट नेम्स चेंज कर दिए थे तो ये ऑटोमेटिकली पैच होके उनका पोर्ट नेम का लेबल भी चैनल लेबल पे आ गया है। ओके ओके, गुड। ठीक है, तो यहाँ से मेरा इनपुट का पैच हो जाएगा। उसके बाद हमारे इनपुट चैनल्स में एक फीचर और होता है जहाँ पे हम लोग ऑल्ट इनपुट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। उसके लिए मेरे को आपको एक बार इनपुट चैनल दिखाना पड़ेगा। तो मैं जब लेफ्ट सेक्शन पे जाता हूँ अपने कंसोल के तो मेरे यहाँ पे चैनल 1 से 12 दिखाई देते हैं, करेक्ट? अगर आप देखोगे तो आपका इनपुट चैनल एकदम जैसे कोई भी एनालॉग चैनल स्ट्रिप लगती है उसी हिसाब से लेआउट किया गया है कंसोल पे। सबसे ऊपर आपको गेन दिखाई देगा, फिर उसके बाद उसका डिजिटल ट्रिम है, फिर उनके फिल्टर्स, लो पास और हाई पास फिल्टर्स, फिर आपका पहला इंसर्ट जो आपका EQ से पहले का इंसर्ट होता है। अगर आप इंसर्ट ए पे कुछ चीज इंसर्ट कर रहे हैं, कोई इफेक्ट इंसर्ट कर रहे हैं या फिर कोई जो भी आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं आप इंसर्ट करते हैं, तो उस पे वो सिग्नल इंसर्ट ए में आपके EQ से पहले जाएगा। अगर आपको चाहिए कि आपका जो इंसर्ट है वो EQ के साथ जाए इंसर्ट में, तो आपको इंसर्ट बी सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आपका EQ दिखाई देगा, कंप्रेशन और गेट, आपके ऑक्स सेंड्स,
अगर आप नीचे आएंगे फिर आपको आपका पैन और आपका लेबल और ये सब चीज़ें यहाँ से म्यूट्स सोलो सब इधर दिखाई देगा, करेक्ट। अब अगर आप इधर देखते हो तो आपके पास यहाँ पे एक सेकेंड, एक ये ऑल्ट इनपुट का ऑप्शन है। तो अब इस ऑल्ट इनपुट को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? कुछ लोग अब जैसे मेरे पास एक वोकलिस्ट हैं, उनका एक स्पेयर माइक भी रहता है। अब वो स्पेयर माइक पे एग्जैक्ट सेम सेटिंग्स होती हैं सिवाय गेन के, और हल्का फुल्का EQ थोड़ा बहुत चेंज रहे तो हो सकता है। तो उसके लिए मैं मान लीजिए यहाँ पे एक ऑल्टरनेट इनपुट, मेरा लोकल IO पे माइक 8 आ रहा है अगर फॉर एग्जांपल, तो मैं उसको यहाँ पे असाइन कर दूंगा ऑल्ट इनपुट पे। अब जैसे ही मैं इधर इस चैनल पे आके ऑल्ट इनपुट सिलेक्ट करूंगा, प्लीज यहाँ पे देखिएगा सब लोग, अभी ये मेन इनपुट पे है राइट, जिसमें मेरा 1 माइक 1 है। तो जब मैं ऑल्ट इनपुट सिलेक्ट करूंगा तो मेरा गेन जो इसका ऑल्ट इनपुट का गेन है वो आ जाएगा, बट बाकी की जो भी सेटिंग्स होंगी वो वैसी ही रहेंगी जैसी मैंने यहाँ पे छोड़ी थी। जैसे ये मेरा ऑल्ट इनपुट का EQ हो गया, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज भी करता हूँ तो मेन पे मेरा बाकी की चीजें सारी सेम है, वो सब चीजें कॉमन रहेगी। ठीक है, ठीक है। सेम चीज आप यहाँ से भी पैच कर सकते हो ऑफ कोर्स। आपके पास इंसर्ट्स के बारे में मैंने बता दिया। जो आउटपुट्स होते हैं वो इनपुट चैनल के लिए या तो आपके ग्रुप असाइनमेंट्स हो जाएंगे, जो आप नोटिस करोगे कि बाय डिफॉल्ट मास्टर पे हर इनपुट चैनल पैच रहता है, और या फिर आपके डायरेक्ट आउट्स हो जाएंगे अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आपको जो रिकॉर्डिंग चाहिए वो प्रोसेसिंग के साथ रिकॉर्ड करनी है, करेक्ट। तो आप इसमें पोजीशन डिसाइड कर सकते हो आपको कि कहाँ जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो आपको फेडर के बाद का सिग्नल चाहिए, फेडर के पहले का सिग्नल चाहिए, या फिर म्यूट के भी पहले का सिग्नल चाहिए। तो मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपने चैनल म्यूट करा हुआ है वो रिकॉर्ड होता रहेगा, बट उससे पहले की जितनी भी प्रोसेसिंग होगी वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगी। जो आपका गेन, EQ, कंप्रेशन, डायनामिक्स, जो भी जितने भी डायनामिक्स और जो भी सब चीज़ें वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा फेडर के ऊपर, म्यूट के ऊपर बेसिकली। तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं आपको कहाँ से रिकॉर्ड करना है। और जो रिकॉर्डिंग हम लोगों ने ऑडियो आयो से पैच करा था, जो कॉपी ऑडियो 2 करा था, वो रिकॉर्डिंग होगी आपकी प्री प्रोसेसिंग। उसमें सिर्फ आपका प्री एम्प वैल्यू रिकॉर्ड होगा, क्योंकि प्री एम्प वैल्यू डायरेक्टली स्टेज रैक से आता है। ठीक है, ये आपका इनपुट चैनल सेटअप हो गया। फिर आपके पास इधर ऑक्स आउटपुट्स में आ जाते हैं, तो ऑक्स आउटपुट्स का आपको सेम लेआउट दिखाई देगा। यहाँ पे अब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? अब ऑक्स आउटपुट्स में या तो हमारे पास ये मोनो ऑक्सेस और स्टेरियो ऑक्सेस हैं, तो या तो यहाँ पे हम लोग वेजेस पैच करेंगे या फिर एनिया मॉनिटर्स पैच करेंगे, करेक्ट। या फिर FX पैच करेंगे। अब मान लीजिए मेरा 1, 2 और 3 पे वेजेस हैं, तो उनको मैं रैक 1 के 1 to 3 भेज रहा हूँ, 1 to 3, करेक्ट। तो मैं फर्स्ट ऑक्स पे हूँ, 3 ऑक्सेस मेरे को पैच करनी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो मैं इधर 3 सेलेक्ट कर लूंगा बॉक्स में रिपल चैनल्स का, और उसके बाद मेरे को सिर्फ यहाँ पे 1 पैच करना है। अगर आप नोटिस करोगे तो तीनों पैच ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो मेरे वेजेस पैच हो गए। तो ऐसे तो मेरा बेसिकली फिजिकल पैच हो गया, करेक्ट। अब अगर मेरे को सिमिलरली मेरे स्टीरियो इनियम मॉनिटर्स पैच करने हैं, जो यहाँ पे मेरी 13th ऑक्स से है तो उसके लिए जैसे ही मैं इधर आऊँगा और अगर मैं कुछ सिलेक्ट करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे कि द वेरी उसके जो एकदम अगला चैनल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ, मैंने 4 पे टैप किया और 5 भी सिलेक्ट हो गया। अगर मैं 5 पे टैप करता हूँ तो 6 सिलेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली मेरा स्टीरियो चैनल इमीडिएटली नेक्स्ट चैनल को ऑटोमेटिकली स्टीरियो बना देगा। ठीक है, सेम चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास अगर 4 या 5, आई एम श्योर आप लोग ज्यादा यूज करते हैं, बट उससे ज्यादा ही चैनल होंगे, बट एग्जाम्पल के लिए मैं 5 मान के चलता हूँ। तो
मेरे को 5 चैनल सिलेक्ट करने हैं क्योंकि मेरे स्टीरियो चैनल है, तो ऑटोमेटिकली 5 की जगह चैनल 10 पैच करेगा। मतलब ऑक्स 1 पे 2 चैनल, 2 पे 4 2 चैनल, ऐसे करके तो 5 की जगह वो टोटली 10 पैच कर देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। जैसे ही मैंने 5 सिलेक्ट किया, मैं ऑक्स 13 पे हूँ और मैं 4 सिलेक्ट करा, ठीक है, 5 इधर आया 4 के साथ 13 पे, राइट। 6 और 7 का आउटपुट आ गया हमारे पास 15 पे, सॉरी। तो ऐसे करके इन सब का 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ऑटोमेटिकली वो दो 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 पैच लेके पैच कर देगा। सिंपल। अभी बात करते हैं सेम ऑक्सेस में आपको पॉसिबिलिटी होगी कि आपको इफेक्ट्स भी लगाने हैं, क्योंकि डिजिको कंसोल्स में बाय डिफॉल्ट इफेक्ट सेंस बनते नहीं है। वो हमारे ऊपर छोड़ देते हैं कि हम लोग एफएक्स यूज कैसे करना चाहते हैं। आपको कोई एफएक्स अगर ऐसा है जो आप ऑक्स पे लेना चाहते हो तो आप ऑक्स पे ले सकते हो। जैसे कॉमन रिवर्ब है आपका, जो आप सब चीजों के लिए यूज करते हो, मतलब नॉट सब चीजों के लिए बट कुछ एक चीज से ज्यादा चीज के लिए यूज करते हो, तो आप उसको ऑक्स पे ले लोगे ताकि आप उसका अपना पर्सनल ऑक्स मिक्स बना दोगे, करेक्ट। अगर आपका वोकल रिवर्ब है और वो एक ही वोकल पे यूज हो रहा है, या जो लीड वोकलिस्ट है उसी के लिए आपने एक कॉमन एक अच्छा रिवर्ब रखा हुआ है बना के, तो आप वो रिवर्ब को इंस्टेड ऑफ आप ऑक्स वेस्ट करो, आप सीधा चैनल के इंसर्ट पे भी लगा सकते हो और उसका ड्राई वेट मिक्स कंट्रोल कर सकते हो। तो वो सारी चीजें भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपका ऑफलाइन एडिटर डाउनलोड करके आप फाइल बनाइए, ये ट्राई करिए। एनी हाउ, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि इफेक्ट कैसे हैं। को एक टैब दिखाई देगा ऊपर में जिसका नाम है इफेक्ट्स टैब। जैसे ही हम ये टैब खोलेंगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, एकदम खाली होगा ये, और आपको ये आपका रैक्स वाले सेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो जब आप न्यू पे टैप करोगे, आपको यहाँ पे आपके इफेक्ट्स के प्रीसेट्स दिखाई देंगे, जितने भी टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स जो डिजिको की तरफ से उन्होंने बना के ऑलरेडी फैक्ट जो भी ये लॉक्ड वाले प्रीसेट्स हैं, मतलब ये फैक्ट्री प्रीसेट्स हैं और इनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ भी आप अगर एडिट करके चाहते हो कि वो सेटिंग सेव रहे, तो वो उसके ऊपर सेव नहीं होगी, वो अलग से आपको एक प्रीसेट अपने नाम से या कोई भी कस्टम नेम करके वो बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बेसिक 3 या 4 ऐसी इफेक्ट्स ले लेता हूँ। एक इफेक्ट सिलेक्ट करने के लिए मेरे को पहले न्यू दबा के वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर मैं दोबारा से न्यू पे जाऊंगा, फिर मैं अपना नेक्स्ट इफेक्ट सिलेक्ट करूंगा। बाय डिफॉल्ट जो इफेक्ट्स होते हैं डिजिको में वो भी काफ़ी अच्छे हैं, बट ऑफ कोर्स अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आपके पैरामीटर्स को चेंज करेंगे, थोड़ा सा उनके साथ मतलब फिडल करोगे आप अगर, तो आप मतलब काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स इनसे बना सकते हो। सॉरी। हाँ, तो अभी अगर आप जब इफेक्ट्स यहाँ पे रैक पे लोड करेंगे तो आपको दिखेगा कि सब कुछ ब्लैंक है, कहीं पे कुछ पैचिंग नहीं हुआ है। अभी एकदम बेसिक वो सेटअप में रखा हुआ है इसको। तो इसमें हमें क्या करना होगा, अब हमें बेसिकली एक ऑक्स सेंड बनाएंगे जिससे हमारा जो भी सिग्नल हमें चाहिए इफेक्ट्स में आने के लिए वो ऑक्स बस के थ्रू आएगा, और हम लोग एक रिटर्न चैनल बनाएंगे जिस रिटर्न चैनल को हम लोग बेसिकली यूज करेंगे इफेक्ट को मास्टर बस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो किस हिसाब से हम लोग पीए पे भी वो इफेक्ट सुन सकते हैं, क्योंकि ऑक्स हमारी सिर्फ एफएक्स के मास्टर बस पे जा रही है, राइट। एफएक्स ऑक्स मास्टर बस जो है वो इफेक्ट पे पैच होगा, और वहां से जो प्रोसेस्ड सिग्नल होगा वो इनपुट चैनल पे पैच होगा, क्योंकि इनपुट चैनल बाय डिफॉल्ट मास्टर पे हमारे पैच्ड होता है, तो हमें उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्योंकि हमें इफेक्ट ऑफ कोर्स मास्टर पे भी सुनना होगा, राइट, इसलिए हम ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो अभी आप नोटिस करोगे कि हमने 4 रैक्स डाल दिया यहाँ पे। अब मेरे को मेरी ऑक्सिस पे पैच करना है, तो मैं वापस लेआउट में चैनल लिस्ट सेक्शन पे जाता हूँ। इसमें 2 तरीके की पैचिंग हो सकती है, मैं आपको जल्दी जल्दी समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ। अगर मान लीजिए मेरी ऑक्स मोनो है, जो मेरे सिग्नल्स आ रहे हैं वो भी मोनो है, बट मेरे को जो इफेक्ट का प्रोजेक्शन चाहिए वो स्टीरियो चाहिए। तो उसके लिए मैं अपनी मोनो ऑक्स पे
सीधा आउटपुट में जाके अब जो इफेक्ट्स होंगे वो मेरे इंटरनल सेक्शन पे होंगे, क्योंकि कंसोल के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर की चीज़ें हैं सारी, करेक्ट। तो मेरे को इफेक्ट्स पे जाके, अब मान लीजिए मेरा डिले है, तो मैं उसको यहाँ पे मोनो टू स्टीरियो सिलेक्ट करके सिलेक्ट करूँगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे दोनों डिले चैनल सिलेक्ट हो जाएंगे। तो वो बेसिकली बस वर्चुअली वाई वाई बस बन जाती है। तो मैं बाकी का काम वहाँ से ऑटोमेटिकली स्प्लिट कर सकता हूँ। अगर मेरी स्टीरियो ऑक्स है और मेरे पास एक्स्ट्रा ऑक्सेस हैं तो मैं स्टीरियो ऑक्स भी यूज़ कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफेक्ट्स में जाके सीधा आप सिलेक्ट कीजिए, आपको ये वाला सेक्शन दिखाई ही नहीं देगा, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, तो इसलिए जस्ट यहाँ से सीधा डायरेक्टली ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बारी ये आपने सिलेक्ट कर लिया तो आपको रीनेम दोबारा करना पड़ेगा। बाकी आपका आउटपुट यहाँ पे जा रहा है, तो अब जब भी आप एफएक्स पेज देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो दिखा देगा कि कौन सी ऑक्स से आपकी पैचिंग हुई हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये तो आपका सेंड बन गया। अब हमको रिटर्न चैनल चाहिए। रिटर्न चैनल के लिए हम क्या करेंगे कि हम कोई भी एक फ्री 2 चैनल 3 चैनल ले लेंगे, उनमें हम उनको स्टीरियो बना देंगे। हाँ, और यहाँ से हम लोग इंटरनल इफेक्ट्स, और मान लीजिए मेरे को, मैंने अभी 2 इफेक्ट्स पैच करे तो मैं उन 2 को ऐसे पैच कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा स्टूडियो डिले आ गया है और यहाँ पे मेरा लार्ज हॉल आ गया, तो मेरे दोनों इफेक्ट्स रेडी हो गए हैं। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ ये वाला चैनल का फेडर आप रखना है। मैं यहाँ से भी ड्राइव कर सकता हूँ या फिर मैं अपने ऑक्स चैनल से भी ड्राइव कर सकता हूँ। सिमिलरली जैसे हमने अभी इफेक्ट्स पैच करे, अभी हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग को, अब हमारे पास ऑक्स वेजेस वाली भी है और बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि ग्राफिक EQ यूज करें ऑक्सेस पे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक सेकेंड, ऑक्स का चैनल्स खोलेंगे तो ग्राफिक EQ जो है वो आपका इंसर्ट की तरह काम करेगा, राइट। तो इंसर्ट में क्या होता है, आपका एक सेंड पोर्ट होता है और एक रिटर्न पोर्ट होता है। सेंड पोर्ट से हम ड्राई सिग्नल भेजते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस होता है ग्राफिक EQ में, और फिर रिटर्न पोर्ट से हम लोग प्रोसेस्ड सिग्नल वापस लेके वो मास्टर बस पे कंटिन्यू होता है। इस हिसाब से हम लोग उसको बनाते हैं। तो अगर इंसर्ट ए, जो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि वो प्री EQ होता है। अगर आपको आपका जो पैरामीट्रिक EQ है वो नहीं यूज करना तो आप इंसर्ट ए पे आपका ग्राफिक EQ लगा सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इंसर्ट ए सेंड और इंसर्ट ए रिटर्न। जब भी मैं यहाँ पे पैचिंग करूंगा मेरे को एक चीज ध्यान रखनी है कि मेरा जो सेंड प्लस रिटर्न का बटन है यहाँ पे, ये हमेशा सिलेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि मैं जिस ग्राफिक EQ पे पैच कर रहा हूँ मेरे को उसी ग्राफिक EQ से सेटिंग वापस भी चाहिए, करेक्ट। अब मान लीजिए मैंने 3 वेजेस पैच करे थे, तो मैं फिर से 3 सिलेक्ट करके एक बार इनको फर्स्ट सिलेक्ट कर लूंगा फर्स्ट ऑक्स पे, तो ऑटोमेटिकली मेरा रिटर्न भी पैच हो गया। ठीक है, अब बहुत लोगों को लगेगा कि हाँ ठीक है हमारी सेटिंग हो गई है, इस टाइम पे हमारा काम हो जाना चाहिए, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारा जो इंसर्ट है वो अभी एक्टिव ही नहीं है। सब ज्यादातर मैंने नोटिस किया है कि ये स्टेप कभी कभी लोग मिस कर देते हैं। तो बस आप ध्यान रखिए कि यहाँ से आप इसको ऑन रख रहे हैं। ये सेम ऑन का बटन आपको सरफेस पे भी मिलेगा। जो आपका जो EQ सेक्शन होता है, जो चैनल प्रोसेसिंग का सेक्शन होता है, वो EQ के जस्ट साइड में आपका कंप्रेशन का गेन, गेट का गेन और कंप्रेशन का थ्रेशोल्ड और आपका इंसर्ट का गेन और ऑन, इंसर्ट का ऑन ऑफ बटन आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो बेसिकली एक चैनल का कंट्रोल होता है, जो भी सिलेक्टेड चैनल होगा उस पर वो कंट्रोल होगा। ओके, हाँ, तो अभी जब जब भी आप अपनी ऑक्स को सोलो करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि ऑटोमेटिकली उसका जो असाइंड ग्राफिक EQ है वो खुल जाएगा। और आप जब भी कंसोल पे जब आप होंगे और अब आप सिलेक्ट करेंगे आपका ग्राफिक EQ पे जब आप टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली 12 फेडर्स 12 फेडर्स 12 फेडर्स, तो वो उस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। और 12 12 12 के 3 सेक्शन में, या वो फ्लेक्सिबल सेक्शन होता है, वो जैसे भी आप
उसको लगा के सेट कर सकते हैं, वैसे हो जाएगा। ठीक है, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता था, सेंटर सेक्शन पे आते हैं फिर से। हमारा जो ऑक्सिस का EQ होता है वो बाय डिफॉल्ट आप नोटिस करेंगे कि आपका एक तो ये ब्लू बैंड हो गया, एक ये ग्रीन बैंड हो गया, एक ये येलो बैंड है, और एक ये रेड बैंड है, राइट। अब ये तो 4 बैंड्स हो गए। अभी आप देखेंगे कि और भी कुछ बैंड्स वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका कंट्रोल नहीं है। अगर आप यहाँ टॉप पे नोटिस करें तो ये प्री इंसर्ट बैंड्स तो इसमें आप या तो हाई शेल्फ और बेल में चूज कर सकते हैं। इसमें आप टॉप वाले बैंड में, और नीचे में जो लो शेल्फ या फिर बेल, जो रेड और ब्लू बैंड है। तो बेसिकली हाई हाई बैंड एंड द लो बैंड। अगर आप यहाँ पे प्री इंसर्ट बैंड सेलेक्ट करते हो तो आप नोटिस करोगे कि आपका डायनामिक EQ का सेक्शन हट गया है। अब ये वाले जो पैरामेट्रिक बैंड्स हैं आपके, दे अलाउ यू, या तो आप इसको बेल यूज कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा एक पैरामीटर बच गया था हमारे पास, हाँ, या फिर इसको आप लो पास फिल्टर बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। अगर आपको एक्स्ट्रा अलग से यूज करना है तो आप कर सकते हैं। अगर अभी आप देखेंगे तो मेरा EQ ऑन नहीं है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जस्ट मेक श्योर कि आपका EQ हमेशा ऑन रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ही आप EQ फ्लैट भी कर सकते हैं, आप इसको बंद भी कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप ये सारी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। अगर जल्दी आपको मतलब इमीडिएटली एकदम से टोन टेस्ट करना है तो आप सीधा यहाँ से टोन का बटन दबा सकते हैं। आपको कौन सा टोन सिलेक्ट करना है वो आप सिस्टम पे ऑसिलेटर सेक्शन पे फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 1K रहता है उस पर। तो आप यहाँ से हमारा कुछ ये हॉट कीज है, यहाँ से भी चूज कर सकते हो, या फिर आप सीधा इसको अप डाउन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। जैसे ही आप टोन सिलेक्ट करोगे वहां से वो पूरा टोन उधर सुनता रहेगा आपको, ठीक है। एक बहुत अच्छा हमारे पास बेसिकली एक बहुत सिंपल तरीका होता है। आपको अगर ऑक्स पे कुछ सेंड करना है, ऑक्स पे सेंड करने के लिए आपको सीधा सीधा, अगर आप किसी ऑक्स को सोलो करेंगे तो जितने भी इनपुट चैनल होंगे वो सब ऑक्स सेंड्स टू फेडर्स हो जाएंगे। तो आप फेडर्स से अपने ऑक्स का मिक्स बना के तैयार कर सकते हैं। वो तरीका है, लेकिन उसके लिए आपको ऑक्स आपके सरफेस पे होना ज़रूरी है। जब आपको चैनल सरफेस पे दिखाई देगा आप तब सोलो कर सकते हैं। एक और तरीका है जो आपके लेआउट्स में होता है, जिसके लिए आप मैक्रो भी बना सकते हैं, जो क्विक मैक्रोज होते हैं। तो इसमें आपका या तो फेडर्स ओनली मोड होता है या फिर एक्टिवेट सोलो मोड होता है। तो जब भी आप किसी ऑक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो उसमें आप नोटिस करोगे कि PFL भी एक्टिवेट हो जाता है। और अगर मैं किसी चैनल पे जाता हूँ तो उसका LCD फंक्शन को ध्यान से देखिएगा। मेरा जहाँ पे, ओके, बाय डिफॉल्ट जब वो नॉर्मल मास्टर मिक्स मोड में होगा तो आपको यहाँ पे चैनल का सॉफ्टवेयर नंबर, चैनल मोनो, चैनल का लेबल और कौन सी सोलो बस उसको असाइन हुई है वो दिखाई देगा, करेक्ट। जैसे ही मैं इसको ऑक्स को सोलो करता हूँ तो ये मेरा ऑक्स का मिक्स बन जाता है। तो अब मैं इसमें अपना ऑक्स मिक्स कर सकता हूँ जिस भी हिसाब से मेरे को पैचिंग तैयार कर, राइट। ये मेरा मास्टर मिक्स हो गया और ये मेरा ऑक्स मिक्स हो गया। और जब मैं ये बटन प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम लोगों ने इसमें एक्टिवेट सोलो को भी सिलेक्ट किया है, तो आप नोटिस करेंगे कि जो ऑक्स की बस है जो सेंटर में होगी वो भी सोलो हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा कि मेरे को जो ईयरफोन्स पे मैंने अगर हेडफोन पोर्ट से कुछ कनेक्ट किया हुआ है तो वो जो सोलो होता है वो सुनाई देता है। तो ऑटोमेटिकली मेरे को इस टाइम पे ये ऑक्स सुनाई देने लगेगी। तो मेरे को ऑक्स मिक्स में क्या चल रहा है वो सब सुनाई देता रहेगा। तो ये एक्टिवेट सोलो अगर मैं नहीं करता तो फिर ये सोलो नहीं होगा। सिर्फ जब मैं एक्टिवेट सोलो करूंगा तब सोलो अनसोलो हो सकता है। ठीक है।
अभी बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा ग्रुप चैनल्स के बारे में, जो आपको सेंटर लेयर में हमने उसको लेआउट किया था, सॉरी, करेक्ट। तो ये मेरे ग्रुप 1 से 12 तक हो गए यहाँ पे। हाँ, अब अगर आप नोटिस करेंगे, जब भी मैं अगर किसी ग्रुप के ऊपर मैं ऐसे टैप करता हूँ, तो मेरे को वो ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे। अब मैं चूज कर सकता हूँ, मेरे को अगर ये वाले चैनल्स यहाँ से हटाने हैं तो मैं क्लियर ऑल कर सकता हूँ। अगर मेरे को सिर्फ इस ग्रुप को सिलेक्ट करके ये चूज करना है कि इस ग्रुप में कौन कौन से चैनल्स जा रहे हैं, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अगर मेरे को सारे इनपुट चैनल्स इस ग्रुप पे भेजने हैं तो मैं वो भी यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मैं क्लियर ऑल करता हूँ तो ये मेरे से पूछेगा कि क्लियर ऑल इनपुट चैनल्स फ्रॉम द मास्टर, मतलब जो भी चैनल्स आपके मास्टर पे आ रहे हैं उनको क्लियर कर दें। तो पूरा वार्निंग अगर वो एक्सप्लेन करेगा अच्छे से कंसोल हमेशा। अब यस करोगे तो उसके बाद ही वो आपके मेंबर्स हटाएगा। अगर आप ज्वाइन ऑल करते हो तो ऑटोमेटिकली ज्वाइन ऑल कर देगा। ठीक है। सेम आपका प्री इंसर्ट और पोस्ट इंसर्ट EQ यहाँ पे भी होता है। तो अगर आप कभी इस EQ पे हैं और आपको लग रहा है कि अरे मेरा हाई पास लो पास फिल्टर्स कहाँ पे है, ऐसे मिसिंग नहीं होना चाहिए, तो आप हमेशा प्री इंसर्ट बैंड्स पे जाके इसको लो पास बना सकते हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। okay. इसके बाद यहाँ अगर आप देखेंगे तो आप ग्रुप्स को डायरेक्टली ऑक्सिस पे भी सेंड कर सकते हो यहाँ से, राइट। कोई भी फीड हो, अगर आपको ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो लगता है कि आपको ऑक्सिस पे सेंड करनी है, तो आप सीधा यहाँ से भेज सकते हो। हर चैनल पे, चाहे वो ग्रुप चैनल हो चाहे वो ऑक्स चैनल हो, आपको सेम सेट ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे ज़्यादातर, नॉट सेम बट काफ़ी हद तक सिमिलर। जैसे आपको आपका डायनामिक EQ और पैरामीट्रिक EQ, आपके डायनेमिक्स, जो आपका कंप्रेशन और गेट्स हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा हमेशा। ओके। ग्रुप असाइनमेंट्स करने का एक और तरीका होता है, जैसे हमने अभी नोटिस किया हमारा ऑक्स टू फेडर्स पैनल था, उसी तरह से हमारा एक जॉइन ग्रुप्स पैनल भी है। हाँ, तो बहुत सिमिलर वर्क करता है। आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपके जो LCD स्क्रीन हैं जो चैनल का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है नीचे, अब आप नीचे में देखेंगे तो कह रहे टू ग्रुप 12, मतलब मैंने मास्टर सिलेक्ट किया हुआ है जो कि ग्रुप नंबर 12 है। अगर मैं हटा देता हूँ तो वापस मेरे ऑक्स मिक्स पे चला गया क्योंकि मैंने क्लियर नहीं किया है उसको। ठीक है, तो मैं या तो सिलेक्ट करके सेम ऑप्शन क्लियर ऑल कर सकता हूँ, ज्वाइन ऑल कर सकता हूँ, कैंसिल ग्रुप सिलेक्टेड करके मैं दूसरा ग्रुप सिलेक्ट करके, अगर मैं मल्टीपल ग्रुप सिलेक्ट करूँ, मतलब जैसे आप मान लीजिए लोग बाग पैरेलल कंप्रेशन करते हैं, तो उनको उनका सिग्नल ताकि टाइम अलाइंड रहे, एक साथ ही एक ही टाइम पे चले, वो लोग क्या करते हैं कि आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2, स्टीरियो ग्रुप 7 और 8 हो गया जैसे, तो एक ये ड्राई ग्रुप हो गया और एक ये वेट ग्रुप हो गया, तो उसमें दोनों में ड्रम किट को भेजना है, राइट। तो दोनों ग्रुप सिलेक्ट करके आप साथ में भी भेज सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उन दोनों ग्रुप्स पे चली जाएगी। ठीक है। तो मतलब बहुत अलग अलग 2-3 तरीके हैं यूज करने के कंसोल और वो चीज़ अचीव करने के जो आप करना चाहते हो। जो भी आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी हद तक काफ़ी सिंपल हो जाती है लाइफ। ठीक है, आपका नेक्स्ट सेक्शन है कंट्रोल ग्रुप्स का। तो कंट्रोल ग्रुप्स बेसिकली डिजिको लैंग्वेज में VCAs हैं, मतलब डिजिको लैंग्वेज में हम उन्हें कंट्रोल ग्रुप्स कहते हैं, क्योंकि वो लोग अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। वो VCA की तरह भी चल सकता है, वो म्यूट ग्रुप भी, सिर्फ अगर म्यूट ग्रुप की तरह यूज़ करना है तो वैसे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मतलब म्यूट ग्रुप की जगह अगर
मूविंग फेडर वाला टाइप फील चाहिए तो वो भी कर सकते हो। तो इसमें 3 फीचर्स होते हैं, इसलिए हम उनको कंट्रोल ग्रुप के नाम से यहाँ पे डिजिको में यूज करते हैं। ठीक है, इनको भी असाइन करने के कुछ तरीके हैं। एक तो आप यहाँ से ज्वाइन या लीव सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो फिर से आपको आपकी एलसीडी स्क्रीन अगर आप देखोगे तो नीचे लिख के आ जाएगा 2CG1। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो उसके सामने एक टिक मार्क बन जाएगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब कि वो जा रहा है वहाँ पे। और अगर आप नोटिस करोगे मास्टर स्क्रीन पे तो यहाँ पे उसके मेंबर्स ऐड हो जाएंगे, है ना। एक तो ये तरीका है। आप हटा कोई मेंबर्स हटाने हैं तो यहाँ से सीधा क्लियर ऑल मेंबर्स कर सकते हो, तो हट जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका है। आप अगर एक सेकेंड, फेडर बैंक्स अभी के लिए मैं अपना, अगर मेरे को VCA यहाँ पे फर्स्ट लेयर पे चाहिए सेंटर सेक्शन में, तो मैं VCA सेलेक्ट करूँगा। मूव या फिर स्वैप में से दोनों कोई भी चीज़। स्वैप मतलब मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, मूव मतलब मैं उसको हटा दूंगा। तो मैं इधर ले आता हूँ उसको। तो स्वैप सिलेक्ट करके जैसे ही मैं करा तो आपस में उनका अदला बदली होगी, तो मेरे को ये यहाँ पे आ गया। अगर मेरे को इधर देखना है तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे सेटअप करके रख सकते हो अपना। तो अभी मैं सेंटर सेक्शन पे आता हूँ। ठीक है, जब VCS पे हम लोग आएंगे तो आपको यहाँ पे सेम मेन्यू जो हम लोग मास्टर स्क्रीन पे देख रहे थे वो आपको यहाँ भी दिखाई दे जाएगा। ज्वाइन, लीव, क्लियर। अभी ये एक एक्स्ट्रा बटन आपको यहाँ मिलेगा जो आपको जिन 3 स्टाइल्स के बारे में मैं बता रहा था वो दिखाई देंगे। तो या तो ये VCA स्टाइल हो सकता है, या म्यूट ओनली हो सकता है, या फिर मूव फेडर हो सकता है। तो वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर अगर आप इसको जैसे कंसोल सेटअप है वैसा ही छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए आपको। बट अगर आपको ट्राई करना है तो प्लीज़ एक बार आप ट्राई करके देख सकते हो, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। नो प्रॉब्लम। ठीक है। हम्म तो मैं जॉइन लीव सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं लेफ्ट सेक्शन में जाऊंगा। मेरे को सेम चीज़ LCD फंक्शन पे दिखाई देगी जहाँ पे मैं सिलेक्ट करके उनको ज्वाइन कर सकता हूँ। सिमिलरली मेरे को यहाँ पे मेरे मेंबर्स दिखाई देने लगेंगे। अगर मेरे को मेंबर्स हटाने हैं तो मैं उनको क्लियर करके कंफर्म करूँगा तो वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इस जॉइन और लीव को सिलेक्टेड रहने देता हूँ तो मैं जहाँ पे भी जाऊँगा मेरे इनपुट चैनल्स पे, मेरे ऑक्स चैनल्स पे, जहाँ भी जाऊँगा मेरे को सब में 2CG1 दिखाई देगा। हाँ, तो मेरे को एक चीज़ ये ध्यान रखनी होगी कि जब भी मैं सिलेक्ट करता हूँ ये जॉइन और लीव, मैं इसको हटा दूँ यहाँ से ताकि सब लोग वापस सोलो मोड में आ जाएं। और LCD फंक्शंस में सिर्फ एक यही चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि आपका बाय डिफॉल्ट जो LCD फंक्शन होता है वो सोलो सोलो वन मतलब सोलो में रहता है। तो बेसिकली उसके सोलो फंक्शन में तो जब भी आप उसको चैनल को सिलेक्ट करोगे तो सोलो हो जाएगा, तो आपको सुनाई दे सकता है। ये सारे फंक्शंस आप चेंज भी कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा कि एक बार आप लोग प्लीज़ ऑफलाइन एडिटर डाउनलोड कर रहे हो और ये जो ऑप्शन का सेक्शन होता है यहाँ पे ऑप्शन सेक्शन में हर चीज़ के नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो अगर आप एक बार पढ़ के देखेंगे तो बहुत आसान करके उन्होंने लिखा हुआ है। अगर आप दैयान से देखें तो समझ आ जाएगा। अगर कोई डाउट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बेफिक्र होकर प्लीज़ फ़ोन कीजिए हम लोग को या आप मेल कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। तो दैट इज़ कम्प्लीटली कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो बट एक बार ही मैं बोलूँगा कि आप लोग ये सारे फंक्शंस पढ़िए क्या क्या हैं। ऑफलाइन एडिटर है तो आप ट्राई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऑफलाइन एडिटर डाउनलोड करने के लिए आप अगर आपके पास विंडोज़ लैपटॉप नहीं है तो आप मैक में बहुत अलग अलग फीचर्स हैं, बूट कैम्प या पैरेलल्स। मैं भी पैरेलल्स यूज़ करता हूँ, मेरे पास मैक है। या फिर वाइन करके एक थर्ड पार्टी वो आता है तो उसमें आप विंडोज़ रन कर सकते हो, विंडोज़ के कुछ कुछ सॉफ्टवेयर रन कर सकते हो। तो ऑफलाइन एडिटर्स बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेते, तो थोड़ा सा सिंपल सॉफ्टवेयर है तो वो चल जाएगा आराम से, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो एक बार ये आप ये ऑप्शंस देखिए और फिर उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस कभी करेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा डीप में। और अगर आप लोग को स्पेसिफिकली लगता है कि कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा टॉपिक है जो हम लोग को कवर करना चाहिए जिसमें आपको डाउट होता है
तो प्लीज़ कभी भी आप हम लोग को मैसेज करिए हाईटेक का FB पेज पे। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को भी मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली। हम लोग आपको डेफिनेटली कोशिश करेंगे टू गेट द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, है ना? ठीक है। अगर एक चीज़ और कवर करना चाहता था मैं। अगर आप लोग को कभी चैनल पे पिंक नॉइज चाहिए होता है तो फिर से लेआउट सेक्शन चैनल लिस्ट पे चलते हैं। अगर मेरे को पिंक नॉइज डालनी है किसी चैनल पे तो मैं सेम तरीके से अपना एडिट सिलेक्ट करके कुछ तो आप इनपुट्स पे ये सारी चीज़ें पैच कर सकते हो। आप अगर आपको कोई ऑक्स है जो आपको इनपुट चैनल पे चाहिए किसी वजह से तो आप वो भी पैच कर सकते हो। अगर आपका कोई ग्रुप है या कोई चैनल है जो आपको कॉपी करना है इनपुट चैनल पे तो आप वो भी कर सकते हो। सोलो सर वो सारी चीज़ें। तो फिलहाल लेनियर्स में जाके सिर्फ पिंक नॉइज सेलेक्ट करेंगे और हाँ चैनल पे पिंक नॉइज आ जाएगा और हम इसके साथ ऑफलाइन एडिटर में ऑफ कोर्स क्योंकि ऑडियो इंजन कंसोल ऑफलाइन एडिटर में नहीं होता तो वो आपको पिंक नॉइज दिखाएगा नहीं। बट आप मैं एक बारी आपको मैट्रिक्स और दिखाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग आज क्वेश्चन आंसर्स पे थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं। अगर आप लोग को कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ फील फ्री, मतलब आप लोग प्लीज़ मैसेज कर सकते हो मेरे को, ऐसी कोई बात नहीं है। कमेंट सेक्शन में फेसबुक के मेरे कोलीग्स वहाँ पे भी हैं फेसबुक पे जो आपको कमेंट्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बाकी मैं ये एक्सप्लेन करने के बाद थोड़ी देर कमेंट सेक्शन में आपकी Q&As को एड्रेस करेंगे हम लोग। ठीक है। इनपुट पैच मैट्रिक्स में बेसिकली आपको क्या चाहिए ज़्यादातर, बहुत बेसिक एप्लीकेशन जो होगा आपका, सबसे पहली चीज़ वो मैट्रिक्स के लिए आपको अलग अलग आउटपुट्स बनाना। तो ज़्यादातर लोग बाग चाहते हैं कि उनका जो पाथ है वो सेम रहे या आसपास रहे, तो आप मैट्रिक्स पे आपका PA ले लेंगे। अगर आपको ऑक्स पास चाहिए, आपको सब्स मैट्रिक्स पे चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। तो आपका अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे ऊपर में लिखा होता है मैट्रिक्स इन 1 इन 2 इन 3 ऐसे करके इन 24 तक लिखा होगा। ठीक है। इसका मतलब कि मैं पर मैट्रिक्स आउटपुट मैं यहाँ पे 24 इनपुट्स का मिक्स अपनी तरफ से बना के उनको भेज सकता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए एक बार दोबारा से चैनल लिस्ट पे चलते हैं। इसके एडिट सेक्शन पे हम लोग मैट्रिक्स चैनल्स खोल के उनको एक बार रीनेम कर लेते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं अब। जैसे मेरे को पहला वाला मैट्रिक्स चाहिए PA लेफ्ट, सॉरी PA लेफ्ट, PA राइट, सेंटर फिल, मे बी सब्स, और आपका आ जाएगा डिले L, डिले R, हाँ, कैम मोनो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो टाइप के आपको ज़्यादातर आउट्स ज़रूरत पड़ेगी मैं कोशिश करके उनको सब कुछ आपको एक बारी में दिखा दूँ। ठीक है। रिकॉर्डिंग लेफ्ट, रिकॉर्डिंग राइट, फॉर एग्जाम्पल। आगे आप समझ जाएंगे अपने आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। ठीक है। एक बारी रीनेम जब हम कर देंगे उसके बाद जब मैं मैट्रिक्स पेज अगर मैं खोलता हूँ अपना तो आप देखोगे मेरे जितने भी आउटपुट चैनल हैं उनको वो रीनेम हो गए हैं यहाँ पे। हाँ, करेक्ट। अब मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे अपना इनपुट डिसाइड करूंगा। मेरे को जैसे मेरा मास्टर लेफ्ट चाहिए यहाँ पे मैट्रिक्स इनपुट 1 पे, इनपुट 2 पे मास्टर राइट चाहिए, इनपुट 3 पे मेरे को मेरा सब ऑक्स चाहिए। उसको भी एक बार रीनेम कर लेते हैं, सॉरी। ठीक है।
इसको हम लोग सब ऊपर या मोनो ऑक्स है, लास्ट मोनो ऑक्स लिए मैंने। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे मेरे को मास्टर लेफ्ट पैच करना है, यहाँ पे मास्टर राइट पैच करना है, और यहाँ पे मेरे को ऑक्स का सब पैच करना है, करेक्ट। तो मैं मैट्रिक्स इनपुट पे जाऊंगा। अब हम लोग को जो चीज़ पैच करनी है यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर का पार्ट है, राइट, क्योंकि वो मास्टर बस है। तो मास्टर बस हमारी, हम लोगों ने अगर आपको याद हो तो ग्रुप्स में देखी थी, जो फर्स्ट जो लास्ट 12 नंबर स्टेरियो ग्रुप था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको मास्टर लेफ्ट मास्टर राइट दिखाई देगा। अब मेरे को यहाँ पे लेफ्ट यहाँ पे राइट चाहिए, राइट। तो अब क्योंकि मैट्रिक्स का इनपुट मोनो है, तो वो एक जगह लेफ्ट लेगा और एक जगह राइट लेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं रिपल चैनल सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बारी, क्योंकि मेरे को 1 2 दो पैच करने हैं। तो मैं मास्टर 1 पे रह के मास्टर लेफ्ट सिलेक्ट करूँगा, तो आप नोटिस करोगे कि ऊपर ऑटोमेटिकली सेकंड वाले इनपुट पे मास्टर राइट पैच हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे को ऑक्स चाहिए, तो ऑक्स कहाँ होगा मेरा, फिर से इंटरनल में ऑक्स। यहाँ पे मेरे को दिखाई दे जाएगा मेरा 12th ऑक्स जो सब्स का है। अब ये वाला इनपुट मेरा सब्स का आ गया, ठीक है। अब पी ए लेफ्ट पे मेरे को सिर्फ लेफ्ट सिग्नल चाहिए, तो मैं मास्टर लेफ्ट के नीचे जो पी ए लेफ्ट का नॉब है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। पी ए राइट पे मेरे को सिर्फ राइट सिग्नल चाहिए, तो मैं मास्टर राइट के नीचे वाला पी ए नॉब सिलेक्ट कर लूंगा, पी ए राइट। अब सेंटर फिल मेरी इस सिचुएशन में मोनो है, तो मेरे को दोनों इन्फॉर्मेशन उस पर चाहिए। तो उसके लिए मैं मास्टर लेफ्ट और राइट दोनों के नीचे सिलेक्ट करूंगा। अब कितनी इन्फॉर्मेशन मेरे को दोनों तीनों बसेस में भेजनी है वो मेरे ऊपर है कंप्लीटली, ठीक है। सब्स पे अब मैं पी ए लेफ्ट और राइट तो सिलेक्ट करूंगा नहीं, क्योंकि मेरी सब्स की एक अलग ऑक्स मैंने बनाई हुई है, तो उसका फायदा उठाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ से सब्स ऑक्स की मास्टर लेफ्ट, डिले राइट, मास्टर राइट, कैम मोनो, लेफ्ट एंड राइट दोनों इन्फॉर्मेशन चाहिए। रिकॉर्डिंग लेफ्ट ओनली मास्टर लेफ्ट, रिकॉर्डिंग राइट ओनली मास्टर राइट, ठीक है। अब आप या तो यहाँ से सीधा आपकी गेन वैल्यू एंटर करो, तो आप नोटिस करोगे कि ये सब ऊपर 0 dB पे पहुंच गए सब साथ में, है ना। और मैंने इनको ऑन कर दिया। अब क्या होगा इसमें मेरे साथ, मेन प्रॉब्लम मेरे को ये होगी कि ये तो एक सिंगल इनपुट जा रहा है, हाँ, और ये भी एक सिंगल इनपुट जा रहा है। अब ये डबल, मतलब मोनो बनाए हैं हमने इसको, तब भी हम इसको 0 dB भेज रहे हैं। तो यूजुअली अगर आपको याद हो तो बेसिक एक कॉन्सेप्ट होता था कि डबल जब साउंड होता है तो उसमें +6 dB हो जाता है। तो हम लोग उसको कॉम्पनसेट करने के लिए इसकी वैल्यू सिर्फ इन दोनों को, या फिर जो भी ऐसे सिग्नल्स हैं जहाँ पे दो वो जा रहे हैं, जैसे कि मेरा कैम मोनो हो गया और सॉरी सेंटरफिल हो गया। तो मैं सेंटरफिल और मोनो कैम को सिलेक्ट करके अगर गेन वैल्यू में -6 सिलेक्ट कर लूँ, तो मेरा सिग्नल काफ़ी हद तक कॉम्पनसेट हो जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत आपको ऑफकोर्स सुन के शायद चेंज करना पड़े। अगर आपको सिलेक्शन जो आपका है वो क्लियर करना है, तो आप सीधा ये वाला बटन प्रेस कर सकते हो, तो आपका सिलेक्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी इससे बेसिकली हमने क्या किया है कि हमारा जो डिजायर्ड सिग्नल है वो हम उन चैनल्स तक लेके चले गए हैं, ठीक है। पीए लेफ्ट पे मास्टर लेफ्ट आ रहा है, पीए राइट पे मास्टर राइट आ रहा है, सेंटर फिल्स पे दोनों लेफ्ट और राइट इन्फॉर्मेशन आ रही है, सब्स पे सब्स की ऑक्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। सब कुछ उस हिसाब से हम लोग सेटअप करके, अब इससे मेरा सिग्नल मेरे मैट्रिक्स चैनल तक तो पहुंच रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा मैट्रिक्स चैनल से बाहर भी चला गया सिग्नल, राइट। वो मेरे को अभी भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ये जो आउटपुट्स वाला टैब है यहाँ पे, ये तो ब्लैंक है, ये भी मैंने डिसाइड ही नहीं किया मैंने कहाँ भेजना है। तो मैं फिर से एक बारी एडिट पे जाके सॉरी आउटपुट्स में मैं अपना चूज कर सकता हूँ कि स्टेज रैक कहाँ पे पैच है। एंड हाँ, मतलब अगर मेरा पीए मैंने 15 और 16 पे दिया हुआ है, तो मैं सिलेक्ट करके 15 16 पीए लेफ्ट पीए राइट। अगर सेंटर फिल्स मोनो है
और 14 पे तो मैंने उसको इधर लगा दिया, है ना। तो आप अपना सेशन फाइल इधर से ऐसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जहाँ भी अगर लोकल आयो पे दिया हुआ है तो लोकल आयो पे भी लगा सकते हो, जिधर से भी आप लोगों ने पैचिंग करी हुई है, जैसे आपको ज़्यादा कन्वीनियंट है आप उस हिसाब से लगा सकते हो। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना बहुत होना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि सब लोग, अभी ये वीडियो ऑनलाइन रहेगा तो आप लोग दोबारा देख सकते हो। प्लीज़ जो जो मैंने एक बार आज बताया है उसको आप फिर से इम्प्लीमेंट करके अपने आप से प्रैक्टिस करके देखिए, सब ट्राई कीजिए कि ये किस हद तक आपको याद रहता है। कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप प्लीज़ ये वीडियो भी देख सकते हो, या फिर आप मेरे को या फिर हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। तो जो भी प्रॉब्लम होता है हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हैं यहाँ पे। तो हाँ, फील फ्री, आप लोग कॉल कीजिए, ट्राई कीजिए, हम लोग को बताइए अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो। बाकी लेट्स गेट टू द Q&A सेक्शन। अगर आप लोग के पास कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं देख लेता हूँ कुछ आए हैं क्या क्वेश्चन। आई एक्चुअली, मेरे को कुछ क्वेश्चंस दिख नहीं रहे हैं। ओ, प्रियंकर, मैक, सत्यम, अगर आप लोग को कुछ क्वेश्चन दिखे हो तो क्या आप मेरे को प्लीज़ टैग कर सकते हो उसमें, मैं आगे चेक कर लूँगा। गाइस बहुत अच्छा लगा आप आज सब लोग आए, ज्वाइन किया। हम लोगों ने हिंदी में ये वेबिनार किया, आई थिंक काफ़ी यूज़फुल था, सब काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल था। और हम लोग डेफिनेटली और वेबिनार्स करेंगे और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और इन डेप्थ डिसाइड करेंगे धीरे धीरे करके। कोशिश करेंगे कि बाय द टाइम जब तक लॉकडाउन ख़त्म होता है तब तक सब लोग मतलब खुश हैं एकदम डिजिको को यूज़ करने के लिए, और हाँ, कोई प्रॉब्लम ना हो लोगों को। तो हार्दिक क्वेश्चन आस्किंग व्हाई नॉट। हार्दिक, इट्स टोटली योर चॉइस बडी, यू कैन, आप सॉरी आप कर सकते हो। सो हार्दिक ने एक क्वेश्चन पूछा, हार्दिक क्वेश्चन है आज कि LR को दोनों को हम लोग सब वाले बस पे पैच क्यों नहीं करते। राइट, हम लोग कर सकते हैं हार्दिक, बट क्या बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं जिनको ज्यादातर वो प्रेफर करते हैं कि उनका सब्स वो ऑक्स बस से कंट्रोल करें, क्योंकि वो मतलब कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कुछ कुछ सर्टेन अमाउंट पे अपने हिसाब से मिक्स बना के सब्स में भेजना चाहते हैं। ऑफ कोर्स आप वो चीज़ आपकी EQs वगैरह से भी ट्रिगर कर सकते हो, बट थोड़ा सा इजी हो जाता है लाइव में कुछ लोगों के लिए सब्स यूज करने के लिए, विच इज़ वाई हम लोग ऑक्स बस को मास्टर ना बना के हम लोग मैट्रिक्स बस को मास्टर बना रहे हैं। पर अगर आपको ज़्यादा कन्वीनियंट है तो आप सीधा LR पे भी सब्स को ले सकते हो, बट देन उस केस में आपका बेसिकली कोई EQs वगैरह बहुत प्रिसाइज रहना चाहिए कि मतलब आपका वो सब्स क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे आपका जो भी इनपुट चैनल है वो कट हो रहा है, अगर आपको वो नहीं चाहिए सब्स वाली फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बट आप कर सकते हो, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। I see some more questions. AES-IO is stereo. It basically like a single connection carries a stereo signal. So every time you try and patch, sorry, मैं हमेशा इंग्लिश पे ड्रिफ्ट कर जाता हूँ गलती से। AES सिग्नल्स स्टेरियो होते हैं, एक पोर्ट से आपको स्टीरियो सिग्नल का एक सिंगल केबल बेसिकली आपका स्टीरियो सिग्नल कैरी करती है, बिकॉज वो केबल थोड़ा अलग होती है, इट्स अ डिजिटल केबल। तो सही। Digico offline editor not on Play Store, on Digico website. Go to digico.biz and आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आपका ऑफलाइन एडिटर्स।
सारे सॉफ्टवेयर वर्जन्स, मतलब पुराने वर्जन्स और नए वर्जन्स, तो जो भी आप चूज करके वहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। एनीथिंग टू बी रिपीटेड, आपको कुछ रिपीट करने के लिए चाहिए तो सब कुछ ये वीडियो अवेलेबल होगा ऑनलाइन, आप जाके दोबारा से देख सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो मैं अभी दोबारा बताऊंगा तो फिर थोड़ा चला जाएगा, तो आप कंटिन्यू करके आप देख सकते हो, हमेशा रिप्ले करके आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ, हाँ, तो स्टेज क्राफ्ट को EQ, इंसर्ट्स और इफेक्ट्स देखना था, तो आप लोग एक बार रिवाइंड करके चेक कर सकते हो फिर से। कुछ और क्वेश्चन है? एक सेकंड। ज़्यादातर सब लोगों को ऑफलाइन एडिटर्स के बारे में पता करना था, तो मोस्टली आपको ऑफलाइन एडिटर सब कुछ digico.biz, डिजिको की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको ऑफलाइन एडिटर। मैं अगर एक बार आपको दिखा भी सकता हूँ, digico.biz में ठीक है, मैं एक बार आपके साथ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जैसे ही आप डिजिको की वेबसाइट पे आएंगे, digico.biz, आपको यहाँ पे ऊपर सपोर्ट का एक टैब दिखाई देगा। मैं एनोटेट कर देता हूँ एक बार आप लोग के लिए। सॉरी, सपोर्ट, तो आप यहाँ से सपोर्ट पे जाके और आप जैसे ही आप सपोर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सपोर्ट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जो आपका डाउनलोड इंफॉर्मेशन, क्वेरीज, ट्रेनिंग सेशंस के वीडियोस और कोई वेब इंक्वायरी, तो सब कुछ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअल्स और वीडियोस के लिंक्स और सब कुछ आपको इधर मिल जाएगा। और अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज हैं तो उसमें आपका, जब आप यूट्यूब पे डिजिको कंसोल्स के पेज पे आप जाके उनको सब्सक्राइब कर सकते हो, तो आपको बाकी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं। काफ़ी रेगुलरली वो अपडेट भी करते रहते हैं आपकी डिजिको SD सीरीज़ के बारे में, S सीरीज़ के बारे में, नए क्वांटम सीरीज़ के बारे में, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। एक ये डिजिटल ऑडियो प्रोटोकॉल का कल वेबिनार हुआ था, बहुत अच्छा वेबिनार है, मैं बोलूँगा एक बार जो जो चाहे वो देख सकता है इनको। तो बेसिक कनेक्टिविटी और उस सब के बारे में भी ये सब लोग इन्होंने एक्सप्लेन किया है, विच इज़ बहुत बहुत अच्छे से किया है, तो आप थोड़ा ध्यान से, जिसको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। विवेक, आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि आप ऑक्स को मैट्रिक्स पे कैसे भेज सकते हो। वो बस एक इनपुट पैच करना है, तो आप सीधा इंटरनल में जाके इनपुट पैच कर सकते हो। अ, आप आशीष पवार का क्वेश्चन है कि इफ द शो फाइल इज यूजिंग D2 रैक, हाउ टू यूज इट विद SD रैक विदाउट लूजिंग गेन स्ट्रक्चर। अगर आपको आपका गेन स्ट्रक्चर इतना बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसके तरीके हैं यूज़ करने के। आप स्नैपशॉट भी बना सकते हो, या फिर आप सीधा एक अपना फाइल का प्रीसेट बना सकते हो, और उस प्रीसेट में जब आप प्रीसेट को दोबारा लोड करोगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मेरे पास अभी प्रीसेट्स हैं नहीं इस वाले फाइल में, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ठीक है, तो जब भी आप आपका प्रीसेट अगर लोड करेंगे तो आप इधर से, सॉरी, यहाँ पे आपको आपके प्रीसेट्स का सेक्शन दिखाएगा।
तो अब अगर आपको गेन्स रिकॉल करने हैं तो आप आपका गेन एंड ट्रिम वाला जो टैब है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करके आप बाकी सब हटा दो। और फिर उसके बाद आप जो भी प्रीसेट होगा आपका वो वाला कंसोल का, उसको सिलेक्ट करेंगे तो उसका सिर्फ गेन्स रिकॉल हो जाएंगे, तो आपके इनपुट चैनल। द इजीएस्ट वे टू डू इट। स्नैपशॉट्स थोड़ा सा रिस्की रहता है, कभी कभी उसकी स्कोप सेटिंग्स अगर आप ढंग से नहीं देखेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो बस इसमें आपको सिर्फ इतना ये रखना है कि सिर्फ गेन सेलेक्ट करेंगे और कुछ सिलेक्ट नहीं होगा। गैस मेरे को और होंगे भी क्या पर्टिकुलर प्लीज आप लोग को अभी अभी कर दूंगा डे मैक्सिमम है, जो भी कि मैं आप लोग बाय और आउट फील। थैंकफुली हमारा पूरा सेशन हो गया, उसके बाद लोग के साथ ये पेज शेयर कर देता हूँ। अगर कोई भी क्वेरी हो आप लोग को तो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और यहाँ मेरा ईमेल आईडी है और नंबर है, तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। समथिंग इज रॉन्ग, सॉरी। थैंक यू।